नमस्कार तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज तीसरा नवरात्रा है जी और तीसरे नवरात्रे में भी भक्तों का जोश जो है उसी तरह है और जम्मू में बाबे वाली माता में लोग बड़ी श्रद्धा के साथ जा रहे हैं और माता वैष्णो देवी भी वहाँ भी रश जो बढ़ रहा है। डेली वेजेस को लेके चिंता की बात सामने आ रही है। आज 3 महीने से ज्यादा हो गया उनको धरने पे बैठे हुए, हालांकि बहुत सी सामाजिक और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सब उनके साथ आ गई हैं। देश के अंदर पीआईएफ को बैन लगा दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जम्मू की राजनीति में फिर उथल पुथल। बिल्कुल। मनकोटिया जी दिल्ली पहुंच गए हैं। अब जितने भी प्रदेश हैं उनका सबका रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है। सेबों को ट्रकों को लेके राजनीति चल रही है, बिल्कुल, उस पर चर्चा करेंगे। हम बात है हकीकत क्या है। जी। सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रों की। जी। तीसरा नवरात्रा है और तीसरे नवरात्रों में भी जैसे श्रद्धा के साथ जम्मू बाबे वाली माता में लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं और जो हमारी माता वैष्णो देवी है वहाँ भी लोग दर्शनों के लिए जो भीड़ उमड़ी हुई है। जो पिछला रिकॉर्ड जो बता रहा है, सबसे अधिक जो यात्री हैं वो इसी नवरात्रों में आए हैं। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड हम देखें तो सबसे अधिक जो है यात्रा इस समय हुई है। इसको लेके वहाँ जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, कई बार इंतज़ामों को लेके बात की थी, तो वहाँ के इंतजामात में कमी है, चीज़ों में कमी है, वाशरूम ठीक नहीं है, मुलाजमों का व्यवहार ठीक नहीं। कल एक बड़ी अच्छी बात हुई कि श्राइन बोर्ड के जो मेंबर है डॉक्टर नीलम सरीन, उन्होंने अचानक वहाँ पे दौरा किया और वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने जाके वहाँ के हालात देखे और जो वहाँ के हालात थे उसके बारे में जितने भी वहाँ जो कर्मचारी थे उनको भी हिदायत दी और जो लोग बाहर से आए थे उनसे भी बात की। किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। ये नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जिस पर आपने कहा कि चूंकि शारदीय नवरात्र हैं, देश का छोटा बड़ा जितने मंदिर हैं, खासकर वैष्णो देवी की बात करें, इसमें पूरे देश के बल्कि विदेशों से भी लोग इंतज़ार करते हैं नवरात्रों का आने के लिए। और बाबे वाली माता ये समझ लो कि जम्मू के लोगों के लिए एक कवच है बहुत बड़ा। कल भी हमने जिक्र किया था, लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं श्राइन बोर्ड के मेंबर का, देखिए ये एक मैं समझता हूँ एक सुखद समाचार है, एक अच्छी परंपरा है। सदस्य बनने के लिए तो सब लोग दाएं बाएं से अपनी कोशिशें करके बनते हैं, लेकिन सदस्य बनने के बाद जो एक ज़मीन पर काम दिखना चाहिए वो काम दिख रहा है। ये आम शिकायत है कि श्राइन बोर्ड के जो मुलाजम हैं, वो जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ एक तो उनका रवैया कहा जाए बड़ा रूखा और गैर जिम्मेदार रवैया, और ऐसे अनुभव हम लोगों ने भी किए हैं। ठीक है ना। और कल जिस प्रकार डॉक्टर नीलम सिंह जो श्राइन बोर्ड की मेंबर हैं, कल जम्मू रेलवे स्टेशन के बाद जो धाम बने हैं वहाँ गई वो, और उन्होंने सबसे बात देखी, वहाँ जो मुलाजम थे उन्होंने यूनिफॉर्म या अपना नाम नहीं लगा रखा था। उन्होंने पहले उनसे पूछा, भाई आपका नाम क्या है, ये हुआ। तो उनमें हड़बड़ाहट होगी कि श्राइन बोर्ड की मेंबर है, क्योंकि जाना पहचाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए तो नाम से पॉपुलर, चेहरे से नहीं। तो उनमें हड़कंप मच गया। उसके बाद फिर जो वहाँ श्रद्धालु थे रुके हुए थे, उन्होंने शिकायतें की, ये साबन नहीं देते, ये फलानी चीज़ नहीं देते, जो अक्सर होता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर इस तरह से जितने श्राइन बोर्ड या दूसरी संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं अगर इसका औचक दौरा करें तो मैं समझता हूँ कि कई शिकायतें तो इसी दौरों के दौरान ठीक हो सकती हैं। हालांकि इस वक्त जो सीओ बैठे हैं अंशुल गर्ग, एक बेहतरीन अफसर माने जाते हैं। अंशुल गर्ग जो सीओ हैं, डीसी जम्मू के रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा जो है, देखिए केमिस्ट्री सबसे बड़ी बात होती है। सीओ होना, मेंबर होना, अगर मेंबर्स की जितने मेंबर्स हैं और सीओ के साथ केमिस्ट्री अच्छी है तो उसके नतीजे भी अच्छे आते हैं। तो मैं समझता हूँ जी आपने बिल्कुल सही। इससे पहले भी डॉक्टर नीलम सरीन ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लगाया था बोर्ड की मेंबर बनने के बाद, डोगरी को वहां पे यूनिवर्सिटी में लगाया। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी जम्मू वालों के लिए बात है। बिल्कुल जी, हम इसके साथ साथ आज हम शहीद भगत सिंह जी को नमन करते हैं, याद कर रहे हैं, पूरा देश याद कर रहा है। आज उनका जन्मदिन है और उनका नाम ही काफ़ी है इतिहास के लिए, बाकी तो चीज़ें सब दुनिया जानती है उनके बारे में। उनका देखिए, भगत सिंह की अगर विरासत की बात करें, सन 1907 में आज ही के दिन
जो पाकिस्तान मिस्र चला गया, लायलपुर का, वहाँ उनका जन्म हुआ। शुरू से वो एक वाम विचारधारा के एक जुझारू किस्म के नौजवान थे और बड़ी कम उम्र के अंदर अंग्रेज़ों ने बड़ी साजिशपूर्ण तरीके से उनको सूली पे लटका। वो थे राजगुरु थे, सुखदेव थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने देश के अंदर एक आज़ादी को लेकर अलग जगाई। फ्रीडम फाइटर्स गांधी के नेतृत्व में तो लड़ाई लड़ी गई। गरम दल और नरम दल की बात चलती है, जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस। तो मैं समझता हूँ भगत सिंह चूँकि पंजाब की धरती के लाल थे, पूरे देश के लाल बने और भगत सिंह की मिसाल सब जगह दी जाती है। और अच्छी बात यह है कि भगत सिंह की याद में अभी परसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम इनके नाम पे किया। तो मैं समझता हूँ, देखिए ये जो शख्सियत हैं ये रहती दुनिया तक हमेशा याद की जाएंगी। जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात आएगी, जब विदेशी आतताइयों से लड़ने की बात आएगी, तो भगत सिंह लाजमी तौर पे याद किए जाएंगे। और ये गर्व है कि ये पंजाब की धरती पर पैदा हुए और इनका इतिहास आप पढ़िएगा तो जब ये इनको फांसी होने जा रही थी, चेहरे पे इनके कोई शिकन नहीं था, मुस्कुराते जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए। कहाँ सरदार भगत सिंह जैसे शहीद हमारे, और कहाँ आज नया एक फैसला जो है पीएफ जैसे जो हमारे आतंकवाद संगठन जो सरकार कह रही है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल, उसको लेके भी राजनीति चल रही है। देखिए मैं कहता हूँ कि पीएफआई के बारे में ये कहा जाता है जैसे कश्मीर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन था, पाकिस्तान फंडेड बाय, इसी तरह हिंदुस्तान में इंडियन मुजाहिदीन नाम से एक आतंकी तंजीम बनी जिस पर कांग्रेस के वक्त में पूरी तरह से क्रश किया गया। बड़े लोग पकड़े गए कांग्रेस की सत्ता के टाइम। तो कहा यह जा रहा है कि जो कैडर था वो इधर शिफ्ट हो गया पीएफआई में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा कल्याणकारी नाम रखा है, ठीक है ना। लेकिन करतूतें इनकी जो है कट्टरपंथ को बढ़ावा देना और दिखावे के मुखौटे के तौर पर एनजीओ चलाते हैं, दिखाते हैं जी हम बड़ा मुस्लिम के अंदर एक अच्छा काम कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये मुल्क के अंदर अलगाववाद को, कट्टरपंथ को ये जहर भर रहे थे। और हम समझते हैं कि ऐसी संस्था कोई भी हो, लेकिन इसी चीज के साथ साथ ये भी चीज है, उन पर लगा दी पाबंदी। जी बिल्कुल, बैन कर दिया। इससे पहले सिमी को भी किया था, बिल्कुल उसी का जो दूसरा स्वरूप बनकर सामने आ गया। अब ये देखना ये है कि तीसरा स्वरूप ना सामने आ। बिल्कुल देखिए ये लोग, जैसे आपने देखा कश्मीर में लश्कर तैयबा का जो नया एक सदम रूप टीआरएफ बन गया। तो ये जब तक इसे जड़ से नहीं हम खत्म करेंगे ये स्वरूप बदलते हुए सामने आते रहेंगे। दिक्कत कहाँ है, जब इस पे सियासत होती है। जी, सियासत जब होती है तो इस तरह के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको शय मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है, लोग इसका वेलकम कर रहे हैं कि ऐसी तंजीमें जो देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे, कोई हो एबीसी, उसमें यह नहीं है कि केवल मुस्लिम, हिंदुओं में भी अगर हो तो उन पे इस तरह के सख्त कदम उठाए जाने लाजमी है। सी जी, इस वक्त जो प्रदेशों की राजनीति है वो दिल्ली की ओर रुख कर रही है। राजस्थान से गहलोत चले गए दिल्ली जी, पंजाब से एक मंत्री पहले कांग्रेस के थे वो भी चले गए, हिमाचल से एक थे वो भी चले गए, और आज जम्मू से भी हमारे एक जो नेता है चंद दिन पहले जो आप में गए थे मनकोटिया, बलवंत सिंह मनकोटिया, वो भी दिल्ली चले गए हैं और वो बता रहे हैं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी से मीटिंग हो रही है और हो सकता है वो आज शाम को या कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। बिल्कुल जी, हमने पहले भी बहुत बार इस पे चर्चा की थी जब ये आप में गए थे, जब आपकी बहुत दौड़ शुरू हो गई थी पंजाब चुनाव के बाद, तब भी हम कह रहे थे ये ज्यादा देर आप टिकने वाली नहीं यहाँ पे, जिस तरह से दौड़ के। और मैं भी आप भी ये समझते हैं कि जो केजरीवाल का जो ध्यान जो है जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं है। जम्मू कश्मीर तो इसलिए इसके भाग रहे थे क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही थी कोई। कांग्रेस को वो सब यही समझ रहे थे कांग्रेस खत्म होने वाली है और उसके साथ विकल्प बन जाएंगे, विकल्प बन जाएगा। लेकिन केजरीवाल का पूरा जो ध्यान जो है गुजरात की तरफ है, उस तरफ है। जम्मू, अगर वो होता जम्मू कश्मीर को लेकर चक्कर एक लगाया होता किसी को जो। और सबसे बड़ी बात थी मनकोटिया का एक अच्छी पोजीशन थी, एक अच्छा उसको नेता समझते थे जम्मू के लोग, और वो पैंथर्स पार्टी में था। पैंथर्स पार्टी छोड़ने की वजह यही थी कि हर्षदेव सिंह, बिल्कुल हर्षदेव सिंह था। बिल्कुल जब ये आप में चले गए, हर्षदेव सिंह भी आप में चला गया,
अब उनके पास वो स्थान रहा ही नहीं, इनकी इज्जत इसी में थी बिल्कुल कि उसी वक्त वापस आ जाते, कहते मैं जिसकी वजह से मैं जिस पार्टी को ज्वाइन किया है वो मेरे पीछे पीछे इस पार्टी में आया, इसलिए मैं इस पार्टी में रहना नहीं चाहता। इससे पहले कि वो आपके लिए नोटिस निकाल के आपको बाहर निकाल देते, बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाया, बिल्कुल। वो बेइज्जती आपने करवाई, खुद नहीं छोड़ी। 3 महीने आप कहते हैं घर पे बैठे रहे, मेरा कोई वास्ता नहीं है पार्टी के साथ, बिल्कुल। मैंने मेंबरशिप नहीं ली है, मैंने कोई प्राइमरी मेंबर नहीं हूं। बिल्कुल। इतने ढोल धमाके जुलूस के साथ आप आए हो, यहाँ पे भी आए, उधमपुर भी गए, अब आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में उधमपुर में आपको क्या स्थान मिलेगा ये भी जरा सोचो। बिल्कुल। और वहां के जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल। वो अभी तक जो चुनाव वो जीतते बड़े आए हैं, कद्दावर हैं। कद्दावर नेता और चुनाव जीतते आए हैं वहां पे, बिल्कुल। उनके सामने क्या आप खड़े हो पाओगे? बिल्कुल। आपने देखो, आपने कई बातें कही है। देखिए ना, आपने ठीक कहा कि जब हर्षदेव चले गए आपने इनके पीछे पीछे, इनको चाहिए था, उसमें भीम सिंह जीवित थे। मुझे याद है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मैं भी गया था भीम सिंह को मिलने उन दिनों में, तो उस दौरान बात भी हुई, हमने इन्होंने हमसे बड़ी बातें कही। मैंने कहा अगर ये बात है तो आप कहो जी मैं अपने पुराने घर में लौटना चाहता हूँ, उसमें इज्जत भी बनी जाती। लेकिन अब उनको इतनी बेसब्री बेताबी, हमें हैरान ये हूँ कि दिल्ली जा रहे हैं, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, उससे पहले मीडिया को भी कहे जा रहे हैं बार बार कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। और आपने जिस ओर इशारा किया, उधमपुर जहाँ से ये एमएलए बने एक बार, वो किसने बनाया? भीम सिंह उस समय जीवित थे। भीम सिंह ने बड़ा प्रयास, ये जितने एमएलए 4 बने थे, ये भीम सिंह का कंट्रीब्यूशन को, चाहे हर्षदेव हो, यशपाल कुंडल हो, ये हो, या जो राम बंधु जीते थे, ये भुला नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ ये जो उधमपुर से जहाँ से आए हैं, आपको भी अच्छी तरह याद है कि लाला शिवचरण गुप्ता जो एक कहा जाएगा त्रिमूर्ति थी, क्या चमनलाल गुप्ता ये और कौशल, ये 3 मूर्ति थी उस जमाने में, उस दौर में, जब 2 रुपए की कोई बीजेपी की पर्ची कटा था, इन लोगों ने यहाँ संगठन खड़ा किया, जी जान लगाई। और ये वो कद्दावर नेता है, उनके बेटे पवन गुप्ता को मोदी जी वहां गए, उनकी वजह से भी नहीं हार पाया वो, इंडिपेंडेंट जीता, तो तुम कहाँ लड़ाई लड़ोगे? तो मैं समझता हूँ, हमने ठीक कहा वहाँ। अच्छा, पवन खजूरिया बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ, तो इनके लिए मैं समझता हूँ ये ना हो कि कल को फिर ये 6 महीने बाद कहने जी मैं वापस ला रहा हूँ, घर वापसी। हाँ, ये घर वापसी एक शब्द बेसब्री है, पेशेंस। मुझे लगता है हमने एक बात और इम्पोर्टेंट की इनके बाद, इनकी छवि एक बड़े सुलझे हुए नेता के तौर पे थी, जनाधार नेता की। जनाधार नेता हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियां पीले मार्च से लेके आप में गए, फिर वापस हो गए, निकाले गए आपसे, और अब बीजेपी के लिए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें इनमें अपरिपक्वता दिखती है, इमेच्योरिटी, कि आप इतनी जल्दी जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं। पहले थोड़ा सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, फिर आप बोलते भी जा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं हमारी कुछ शर्तें हैं, तो शर्तें बीजेपी कौन सुनता है? बीजेपी में वो सत्ता सीन है, वो यहाँ पार्टी कार्यकर्ता को नहीं समझ रहे, आपको क्या समझेंगे? तो मैं समझूँ इनके लिए अभी भी कोई सहज राह नहीं है, इनके लिए अभी भी चुनौतियां खड़ी हैं। सी जी, हम एक बार फिर चर्चा करेंगे डेली वेजेस की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 3 महीने से ज्यादा हो गया उनको सड़कों पे बैठे, धूप चास्तान में दिन हो गया। और जैसे हमने कल भी कहा था कि हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे भी हमने अपील की थी, बीपी न्यूज लाइन ने भी किया, जिस तरह से कल उनका साथ दिया गया बजरंग दल ने, बाकी भी लोग सामने आए, उनका साथ दे के, हकीकत है इनकी पोजीशन जो क्या है वो सब जानते हैं, और किस बुरे हालात में निकल रहे हैं। सरकारें कोई भी हो, किसी ने क्या किया है, लेकिन मर तो बेचारे ये रहे हैं ना। तो आज ये एक और अच्छी बात है कि आज जो टीम जम्मू में चेयरमैन है जोरावर सिंह, बिल्कुल, उन्होंने भी इनका साथ दिया, इनके साथ धरने पे बैठे हैं। उन्होंने भी कहा हम इनका साथ देंगे। हम एक बार फिर यही कहेंगे कि और भी जितने भी संगठन है, इनका साथ दीजिए, इन विचारों को बेमौत ना मरने दीजिए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, टीम जम्मू के बारे में अक्सर हमने देखा है, जब महाराजा साहब की छुट्टी की बात थी, तब इन्होंने युवा राजपूत सभा को सपोर्ट किया था। अब इस मामले में कल ही हमने पीपी न्यूजीलैंड में अपील की थी कि जिस प्रकार बजरंग दल सामने आया सपोर्ट में इनकी डेली वेजर्स की, और भी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। तो हम इसको कहेंगे स्वागत योग्य कदम है टीम जम्मू का, जोरावर सिंह जम्वाल का। लेकिन ये है कि बात सिर्फ इनसे नहीं बनेगी, और लोगों को भी आना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमतें जो हैं उनके कानों में तेल बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है उनको सुनाने के लिए। तो हम समझते हैं एक अच्छा कदम और बढ़ा, बजरंग दल के बाद टीम जम्मू आई है, और भी संस्थाएं आनी चाहिए, चूँकि ये मामला एक्चुअली मानवीय पहलू का है, इंसानियत का है। वो जो लोग
97-98 दिन से आज हो गए और सड़कों पर बैठे हैं और उम्र दराज भी हो चुके हैं और रिटायरमेंट की भी। तो सरकार को चाहिए कोई वे आउट निकाले, भाई जो उम्र दराज होगा उनके लिए 1 टाइम ये हम आपको दे रहे हैं और बाकी उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए किसको कितना किसको क्या करना है। तो ये मानवीय पहलू हम समझते हैं। राज्यपाल पॉलिटिकल आदमी, हैरानगी है कि वो ब्यूरोक्रेसी पे पूरी तरह कैसे निर्भर है। स्थिति जी, एक और खबर है, जो सेबों के ट्रक्स जो है हाईवे पे रुके हुए हैं, इसको लेके पूरी कश्मीर के जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, सभी राजनीति कर रही है। अब देखना ये है, क्या जानबूझकर सेबों के ट्रकों को रोका गया वहां पे, बाकी की कानवाई निकल रही है, या नेशनल हाईवे के हालात ऐसे हैं वहां से गाड़ियां नहीं निकल पा रही, वो चीज़ सब। हालांकि वहां की जो एसएसपी जो ट्रैफिक है उन्हें भी अटैच कर दिया गया है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से नहीं चल रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी सही बात है, ये भी एक सही बात है कि सेब के जो है ट्रक है वो समय पर मंडियों में पहुंचने चाहिए, नहीं तो सेब खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिवाली से पहले ही सेब का बहुत ज़्यादा होता है, सेब की बिक्री होती है। तो उसके बाद जो है, अगर यहाँ से सेब नहीं गए तो हिमाचल से वो दूसरे सेब वगैरह मंडियों में आ जाते हैं। और इस बार जो है सेबों की बहुत बड़ी फसल है, बम्पर फसल हुई है। अब देखना ये है कि ये सेबों को लेकर राजनीति कर रहे हैं या सचमुच वहां पे इतनी प्रॉब्लम है कि जब सिर्फ सेबों के ट्रकों को ही रोका जा रहा है। ये तो इस तरह से बताया जा रहा है जैसे कि सिर्फ सेबों के ट्रकों को रोका जा रहा है, बाकी कानवाई जो निकल रही है, बाकी ट्रैफिक आम निकल रही है। देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। जो एक पोस्चरिंग दी जा रही है, उससे कहा जा रहा है कि सिर्फ सेबों को ट्रकों को तंग किया जा रहा है, जबकि एक बड़ा रीज़न ये भी है कि रामबन के बाद लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। और लेकिन उनका ये भी कहना है, लैंडस्लाइड जब क्लियर होता है तो दूसरी गाड़ियाँ निकाल दी जाती हैं। सेब के लिए पर्टिकुलर यूनिट हमें निश्चित किया था। जी, मैं आपको बताता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ जी। जब भी कभी ऐसी बात होती है, इनको फ्रेश में कहते हैं, चाहे वो सब्जी जहां से जा रही हो, चाहे वहां से सेब आ रहे हो। अगर कहीं भी मौका मिलता था, शुरू से ही यहाँ पे हाईवे का ये सूल था, जब भी मौका मिलता था सबसे पहले फ्रेश जो है उनको निकाला जाता। प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी में सेब भी है और यहाँ से सब्जियां भी हैं, फल भी हैं। तो अब देखिए ना, इसमें सारे, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सज्जाद लोन हो, अल्ताफ बुखारी हो, कश्मीर आधारित तमाम नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, सियासत अपनी जम कर रहे हैं। आज ये आपने कहा, एसएसपी जो हाईवे रामबन है उनको अटैच किया गया है पुलिस हेडक्वार्टर में। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऊपर इंटेलिजेंस इनपुट होंगे। लैंडस्लाइड तो वजह है, हो सकता है। हालांकि एसएसपी क्या कर सकते हैं, नीचे के अमले पे कंट्रोल करना होता है, हो संचले लेवल पे गड़बड़ी हुई हो। लेकिन कुल मिलाकर आप वाली बात, गड़बड़ी में हजारों ट्रक तो खड़े नहीं कर सकते ना। पेटी में अगर एक सेब खराब हो जाता है तो सारे सेब सड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस बार आप ठीक कहा, इस बार बम्पर फसल हुई है। लेकिन अगर सेब मंडियों में टाइम से नहीं पहुंचेंगे, उसका लाभ इनको नुकसान होगा ही, जो उपभोक्ता खरीदेगा उसको भी महंगा सेब खरीदना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस पर तवज्जो अब दी है सरकार ने, जिस पर एसएसपी के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कहा यह भी जा रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन इनका कानवे छोड़ा जाएगा जम्मू की तरफ, ताकि अपने डेस्टिनेशन पहुँच पाए। लेकिन अमल में कितना आता है, किसानों का नुकसान तो बहुत होता है। इसके साथ साथ किसानों ने पहले से ही बिल्कुल सेब के जो व्यापारी होते हैं, बाहर के आगे, हाँ, उनसे पैसे ले चुके होते हैं। और ये सचमुच सही बात आपने कही कि ये इसको जितनी जल्दी हो सकता है इन ट्रक्स को क्लियर किया जाए। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।